Hello and welcome back to you all to the Wisdom classes by Harish Sharma. Once again, I am here with you, beta. Taken some new questions from new chapters. Today I am going to talk here having taken two chapters from geography, chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 is water resource, right, and chapter 4 is agriculture. So geography के आज दो चैप्टर से हम बात करने जा रहे हैं बेटा. तो बिना किसी देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं आज एक वर्कशीट को फ्लॉट किया गया था बेटा, ठीक है. लेकिन उसमें दो क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट था और उनका डाउट बिल्कुल ठीक भी था, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 था, जिसमें आपका सॉइल प्रोफाइल आंसर आएगा, राइट. और एक जगह आपका ब्लैक सॉइल से रिलेटेड था, उसका आंसर गुजरात होगा, ठीक है. एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट. जो भी बच्चे थे वो क्लियर कर लें. बाकी सब भी जो उस वर्कशीट को देखें बेटा, वर्कशीट नंबर 3, तो उनके आंसर्स को रेक्टिफाई कर लें, ठीक है. मैंने यहां इस वीडियो में करा दिया है उनको रेक्टिफाई. एक में सॉइल प्रोफाइल आएगा और एक में आपका आंसर गुजरात आएगा. तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं आज नए चैप्टर्स के साथ. नई वीडियो, न्यू क्वेश्चंस. ओके, तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूं बेटा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए अभी चैनल से कनेक्ट हुए हैं. लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए बेटा, और कमेंट कीजिए. जैसे देखिए बच्चों ने अभी कमेंट में पूछा है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा. कई बार हो जाता है बनाते हुए, कई बार हो जाता है जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तो बट इट इज अप्रिशिएटेड बेटा. इफ देर इज एनी डाउट एंड प्रॉब्लम यू कैन आस्क, क्योंकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें कितने भी एफर्ट करने पड़े. तो लाइक तो कम से कम कर ही दिया करो बेटा. चलिए तो हम चलते हैं चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज. फर्स्ट क्वेश्चन आज assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. Water on the earth is available in abundance and is renewable resource. Okay. Reason है बेटा, many cities of India face water scarcity. Okay. आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, assertion पढ़ लीजिए, इसका रीजन पढ़ लीजिए. इसके बाद जैसे कि हमारे ऑप्शंस यहां पर खुलते हैं, आप ऑप्शन देख लिया है आपने, एक बार फिर से मैं आपको बैक में दिखा देता हूं. चलिए तो हम आगे चलेंगे बेटा. इसके बाद अकॉर्डिंग टू मी बोथ A and R ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A इज द राइट आंसर. ओके, तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे. आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू question number 2. Which hydraulic structure have been built in India since ancient time? चलिए बताइए. ऑप्शन ए डैम्स, ऑप्शन बी रिजर्वायर्स, ऑप्शन सी एम्बार्कमेंट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो जब हम बात एंशिएंट टाइम की कर रहे हैं यहां बेटा, तो हमें इन सभी के साथ जाना होगा, क्योंकि ये सारी ही चीजें एंशिएंट टाइम्स में बिल्ड की गई थी, यूज भी की गई थी. चाहे आप कोई भी डायनेस्टी पढ़ लीजिए, आप कोई भी टाइम पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक का इनमें से नेम आपको 100% मिलेगा. तो यहां हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे. ओके, जो बच्चे वर्कशीट्स कर रहे हैं उनको एक बात क्लियर हो रही होगी कि क्वेश्चंस घुमा फिराकर किसी भी तरीके से पूछे जा रहे हैं बेटा, ठीक है. लेकिन इन सब में से भी क्वेश्चन वहां अवेलेबल होंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन यहां आता है अगर वो एक्सप्लेनेबल है, अगर उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो आई जनरली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द आंसर एंड आई ट्राई टू कनेक्ट द आंसर टू द होल चैप्टर और द रेलेवेंट पॉइंट. तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुने. अगर किसी बच्चे का एट द लेंथ आवर तैयारी चल रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो ये बेटा मैंने भी कहा था पेनासिया है. पेनासिया मतलब रामबाण. उसकी जो भी बीमारी है एसएस में, उनके लिए एक इलाज है, क्योंकि
इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको डायरेक्ट चैप्टर से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इन विच स्टेट इज नागार्जुना कोंडा वाटर बिल्ट? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी केरला एंड ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी इज हौज खास टैंक लोकेटेड? हिस्ट्री में मिलता है बेटा, ये इल्तुतमिश के टाइम पर इसको बनाया गया था, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ही फेमस सिटी हैं, एक इसमें आपकी कैपिटल भी है इंडिया की, ठीक है। तो चलिए बता दीजिए आंसर, और बच्चों ने गैस कर लिया होगा, दिल्ली इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये मैंने एक पिक्चर इसमें डाल दी है, ये एक हौज खास का एक पिक्चर है बेटा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के पुराने काल से, चाहे वो टंकाज है, चाहे वो गुल्स है, कुल्स है, वाटर हार्वेस्टिंग के ये तरीके थे बेटा। कुछ राजाओं ने अपने यहाँ पर बाउलीज भी बनवाई हुई थी। तो ये एक पिक्चर है जिससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु स्पोक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? बहुत फेमस लाइन है, एजर्शन रीजन में भी इसको पूछा जाता है, राइट। तो चलिए इसका आंसर मैं ऐसी आशा करता हूं बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा और दे भी दिया होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लाइन को बोला था, इस स्टेटमेंट को दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ सिस्टम ऑफ inundation canals to irrigate their fields? Okay, this is a new term for you all, right? तो देखिए, एक न्यू टर्म आप लोगों के लिए यहां पर यूज किया गया है, ये वाला टर्म यूज किया गया है बेटा। एक मिनट, ये वाला टर्म आपके लिए यहां यूज किया गया है। इनोंडेशन कैनाल्स क्या होता है बेटा? लॉन्ग कैनाल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लार्ज रिवर्स। ध्यान से सुन लीजिए, लॉन्ग कैनाल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लार्ज रिवर्स आर नोन एज इनोंडेशन कैनाल्स। जो लॉन्ग कैनाल्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम दी लार्ज रिवर्स से, उनको हम इनोंडेशन कैनाल्स कहते हैं। 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है। तो ये तो हो जाता है कंसेप्ट आपका यहां से क्लियर। अब मुझे 6 का आंसर आप बता दीजिए। तो आपने सोच भी लिया होगा, मैं आंसर को टिक कर देता हूं, वेस्ट बंगाल इज दी राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अपने मार्क्स जरूर शेयर किया करो बेटा, अभी भी बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार आपसे कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है एज ए टीचर, जब भी आप ये काम करेंगे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो चीज आप जनरली हम राइट करते हैं वो हमें याद भी रहती है। हमें ये भी पता होगा कि हमने कितने क्वेश्चन के आंसर्स वहां नहीं किए थे। आप प्रॉपरली करेंगे तो आपको डाउट्स भी होंगे, डाउट्स होंगे तो आप उनको पूछेंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर खादीन्स एंड जोहर्ड्स बिल? चलिए, सिंपल है, सिंपल है, तो आंसर पर टिक कर लेते हैं। राजस्थान है वो स्टेट जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खादीन्स और जोहर्ड्स का यूज किया जाता है। जोहर्ड तालाब होते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच पार्ट्स ऑफ राजस्थान आर अंडरग्राउंड टैंक्स कॉल्ड टंकाज? कहां पर होते हैं बेटा? किस पार्ट में होते हैं राजस्थान के अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, जिनको टंकाज कहा जाता है, टैंक्स कहा जाता है एक तरह से। तो बताइए, राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर ये होते हैं, और तीनों ही नाम हम इसके अंदर लेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दीज 3 नेम्स, बीकानेर, पालौदी, बाड़मेर। तीनों ही नाम हम इसके अंदर लेंगे, तो आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दीज। देखिए, ये है वो जो अंडरग्राउंड टंकाज बेटा बनते हैं वहां पर, जिसमें वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
Which of the following states in India has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory for all the houses across the state? देखिए बेटा, जो बच्चे भी बिल्कुल भी नहीं जानते हार्वेस्टिंग के बारे में, तो यहाँ क्या कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है. ये रूफ है, ठीक है. रूफ के ऊपर क्या किया जाता है, इस तरह से एक जगह बनाई जाती है, लेकिन इसके इस वाले पार्ट को ओपन रखा जाता है. तो जब रेन आती है वो इसमें पानी कलेक्ट हो जाता है पूरी तरह से, यहां पर कलेक्ट हो जाता है रेन वाटर इसमें, ठीक है. और जब ये पूरा भर जाता है तो इसको बेटा कवर कर दिया जाता है, इस पार्ट को ऊपर से कवर कर दिया जाता है. तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं. एक तो पानी हार्वेस्ट हो जाता है, सेव हो जाता है. दूसरा ये भी कहा जाता है कि राजस्थान के जो पार्ट हैं, स्पेशली राजस्थान के लिए यूज किया जाता है, बाकी सब जगह भी वो होता तो है ही. तो वो मकान भी क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक है. और जरूरत पड़ने पर उन्हें पानी की कभी भी स्कार्सिटी नहीं होती, उनके पास वाटर अवेलेबल रहता है. तो ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है. अब इस पानी को लाने के लिए भी सिस्टम लगाया जाता है, एक पाइप यूज किया जाता है, यहां पर लीवर लगाया जाता है, ठीक है. और जहां भी पानी को पहुंचाना होता है पाइप के थ्रू पहुंचा देते हैं, एक लीवर बीच में दे देते हैं. यहां पर टैप्स यूज कर देते हैं जहां पानी को हमें निकालना होता है, ठीक है. चाहे तो पानी को आप कितना भी दूर यहां से ले जा सकते हैं, लेकिन जितना हाइट पर हार्वेस्ट करेंगे ऊपर से फ्लो उतना ही उसका अच्छा होगा. तो चलिए बताइए आप मुझे क्या इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर. ओके. इसके बाद हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10. नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ विच डैम. बहुत सारे आंदोलन हुए हैं बेटा, बीच बचाओ आंदोलन हुआ है, नर्मदा बचाओ हुआ है, ठीक है. और इस तरह के आंदोलन किस लिए हुए थे, स्पेशली कुछ ना कुछ रिहेबिलिटेशन हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी, इस वजह से कुछ आंदोलन हमारे भारत में हुए हैं. लेकिन ये पूछा है कि वो किस डैम की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम जाएंगे बेटा सरदार सरोवर डैम. आपको मुझे इसका स्टेट मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है. ये सरदार सरोवर डैम किस स्टेट में है. देखिए ये एक डैम का फोटो है जो यहां पर लगाया गया है आपके लिए, जिस डैम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. टिल विच ईयर इज इट predicted that India will join countries of regions having absolute water scarcity. बताइए बेटा, ये एक बहुत ही खतरनाक और अलार्मिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है. जैसे हमारे फोर फादर्स थे, वो पॉन्ड से वेल से वाटर लेते थे, उसके बाद फिर हैंड पंप्स में वाटर आया, फिर टैप्स में आया, बोटल्स में आया. मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉप्स में ना आने लगे. तो इससे अच्छा है कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए, हमें सेव करना चाहिए वाटर बेटा. और देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं है, ये एक चैप्टर नहीं है, यहां से एक मॉरल भी हमें मिलता है. एंड यू विल हैव टू बिलीव इट बेटा, बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने घरों पर वाटर को कंजर्व करना शुरू भी किया है, ठीक है. चाहे थोड़ा ही सही, हो सकता है एक बार कैंपेन चल जाए तो कंजर्वेशन एक अच्छे लेवल पर हो सकता है. तो ये आपकी चॉइस है, मैंने सिर्फ एक एडवाइस की है, बाकी आप फिलहाल इसमें मुझे आंसर बताएंगे. तो जो इसका आंसर है वो 2025 ही कहा गया है कि कुछ कंट्रीज हैं जहां वाटर स्कैसिटी है, तो वहां भारत भी ज्वाइन करेगा उस पार्ट को. मेरे हिसाब से ना करे, ये हमारी अवेयरनेस है जो काम करेगी वहां, राइट. A 200-year-old system of tapping stream and spring water prevalent in Meghalaya is known as bamboo drip irrigation. Wow. क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहां से 2-3. एक तो सिस्टम कितना पुराना है ये हो रहा है बेटा, एक हो रहा है कि ये सिस्टम बैम्बू ड्रिप इरिगेशन किस स्टेट में होता है, मेघालय में होता है. और जब मैंने इतनी बात बता दी तो आंसर हो जाता है हमारा ट्रू. ये आंसर हमारा बेटा ट्रू है, ठीक है. देखिए ये मैंने एक पिक्चर यहां ऐड किया आपके लिए कि किस तरह से बैम्बू ड्रिप इरिगेशन किया जाता है. आप देख रहे हैं बेटा, यहां से पानी को लाया जा रहा है ऊपर कहीं हिल से, ये पानी यहां से होते हुए यहां आ रहा है, नीचे बेटा फील्ड है, ये फील्ड है, और इस फील्ड में इन होल के थ्रू वाटर को ड्रिप कराया जा रहा है, ठीक है. चीजें मेंशन भी हैं.
सपोर्ट क्या है, मेन चैनल क्या है, वाटर डाइवर्जन डिवाइस क्या है, कितना सिस्टमैटिकल उन लोगों ने वर्क किया हुआ है। लेकिन हम चीजों की पहचान तभी करते हैं बेटा जब हमारे पास स्कैसिटी होती है। चलिए, तो ये हमारे वाटर रिसोर्सेज से कुछ क्वेश्चन थे। अब चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। व्हाट इज झूमिंग कल्टीवेशन कॉल्ड इन आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 13। यहां से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बेटा। तो चलिए बेटा, जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा होगा अच्छे से, आंसर टिक कर दिया होगा, पोडू और पैंडा, वहां पर झूमिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14। In which state of India slash and burn agriculture is called पामलाओ? पामलाओ किस में कहा जाता है बेटा? आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है बेटा मणिपुर। ओके, मणिपुर इज द राइट आंसर। यहां स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को पामलाओ कहा जाता है बेटा। ये भी एक बॉक्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में बहुत सारे नेम मिलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को यहां से अगर हिट करता है, वेल एंड गुड, बट यू कैन गो थ्रू ऑल्सो द बुक बेटा। ये एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो वो अपने आप को यहां पर टेस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर चैप्टर में। बाकी रोज आपको वर्कशीट भी अब मिल रही हैं। मैंने बेटा आज उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए पीडीएफ उसकी नहीं डाली, बिकॉज मुझे पता चला कि बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और वहां उसको रिवीजन उसका करते ही नहीं है। तो ये पीडीएफ्स मैं 14th की मॉर्निंग में या नून में एक साथ डालूंगा, जिससे आप फिर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, झूमिंग इन ब्राजील इज कॉल्ड। ब्राजील कंट्री में झूमिंग को क्या कहते हैं? झूमिंग पर हम बड़ा आजकल क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या करें बेटा, एग्रीकल्चर में बहुत बार इन टर्म्स को यूज किया गया है। तो आप बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता है यहां रोका। रोका कहा जाता है झूमिंग एग्रीकल्चर को, झूमिंग सिस्टम को ब्राजील के अंदर, ठीक है। चलिए, पुराने लोग कहा करते थे कि अगर हम देखें तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों की भाषाएं और पानी बदल जाता है, ठीक है। कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर बानी। तो ये तो हम देश विदेश की बात कर रहे हैं, तो अपने आप ही टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलेंगे। टिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। सोचिए बेटा, आपके सामने है क्वेश्चन, आपके सामने है, आपको सोचना है। मैंने आपको टाइम दिया और टिक कर लीजिए आंसर, देन आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। काफी अच्छा भी लग रहा है बेटा, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू डेफिनेटली सी समथिंग, क्योंकि मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं, जिन बच्चों के स्टार्टिंग 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से जाएंगे, इट वुड बी अ गुड इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक बेनिफिट फ्रॉम हिज और हर पेन। If you are not going to completely correct your all the answers, starting 20 answers, so एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो चलिए, आपने सोच लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मेरे हिसाब से बी है, और एक बार आप चेक कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट पेयर। एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, आपको करेक्ट पेयर बताना है। इन्होंने दिया है दहिया मध्य प्रदेश, कुमारी झारखंड, खिल आंध्र प्रदेश, कोमान कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट पेयर बताना है। और एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ये होता है ये, लेकिन एग्जाम के बाद आपको समझ आएगा। फिर बच्चा पढ़ता ही नहीं है सही से। जनरली आई एम टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैंने भी बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स अपने एग्जाम्स में कभी की थी, बट बिकॉज मेरे बच्चे ना करें इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूं बेटा। करेक्ट और इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बड़ी जल्दी जल्दी में बच्चा कई बार लिख देता है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, दहिया मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। करेक्ट पेयर है ये इसका।
Question number 18. Choose the correctly matched pair about the slash and burn agriculture in other countries from the following options. चलिए देखिए, अभी लास्ट में रोका तो हमने देखा है, रोका तो यहाँ का चाइना का नहीं है, इसका मतलब ये सी तो 100% गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 18 का गैस आंसर जो आपको लर्न है। वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं। तो चलिए, मेरी तरफ से आंसर टिक हो जाता है। आंसर नंबर डी, कॉन, कॉनको, ये वेनेजू। ठीक है, ये पेयर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय। भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले पूछ लेंगे भूदान ग्रामदान किसने शुरू किया और ये क्या था, राइट? तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे बेटा, किसने शुरू किया था, और आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। बहुत एमिनिएंट पर्सनैलिटी रहे हैं बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। बताइए बेटा, राबी क्रॉप। बड़ा सिंपल सा पूछ लिया ना मैंने ये तो, क्योंकि हर बच्चा इसको शायद बता ही देगा कि सर ये तो वीट होता है। सर आपको क्या करना है, मुझे कुछ और राबी क्रॉप्स के नेम मेंशन करके बताने हैं। ठीक है, और बाकी जितनी भी क्रॉप्स यहां पर बेटा दी हुई हैं वो खारीफ क्रॉप्स हैं, राइस, बाजरा एंड ज्वार। लेकिन आप मुझे राबी क्रॉप्स के कुछ और एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहां एक चीज और बता दूं बेटा, एग्जाम में कुछ बच्चों से क्या मिस्टेक होती है, ये है बेटा, एक तो होता है आपका टाइप्स। ठीक है, टाइप्स की जब हम बात कर रहे होते हैं कि एग्रीकल्चर के टाइप बताइए, तो वहां बच्चा इनको लिख देता है, जबकि ये क्रॉपिंग पैटर्न है। टाइप्स में आप जाएंगे तो वहां आएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर लिखते हैं बेटा हम इंटेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर लिखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। लेकिन जब हम बात करेंगे सीजन के हिसाब से, क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से, तो आपका राबी, जायद एंड खारिफ की बात करेंगे। सो प्लीज, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। थिंक एंड टिक एंड वेट द आंसर एंड मैच इट। चलिए, आपने सोच लिया होगा, हम टिक कर देते हैं। आसाम भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत बड़े लेवल पर टी का उत्पादन किया जाता है। टी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से, प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, plantation is a type of commercial farming. A single crop is grown on a large area. Think, सोचिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं इसके। अच्छा, इसमें ऑप्शन मैंने आगे रखे नहीं है, तो ऑप्शन बेटा वही आपके होते हैं। फर्स्ट में होता है ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। फिर होता है ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर होता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, एंड आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बेटा ए। ठीक है, मतलब दोनों ट्रू हैं और रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है बच्चों कि ये क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, कैस्टर सीड थोड़ा सा डीप है, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं, इंट्यूशन आ रही है मुझे। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारीफ क्रॉप। इज इट ट्रू और फॉल्स? कैस्टर सीड होता है, कैस्टर ऑयल भी आता है मार्केट में। आप अपने घर पर डिस्कस करना, तो हो सकता है आपको पेरेंट्स बता दें कैस्टर ऑयल के बारे में, यूज होता है घर में बेटा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज ट्रू। ये एक ऐसे सीड है बेटा जो राबी एंड खारिफ दोनों में इनको बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24,
In states like Assam, 3 crops of paddy are grown in a year: Os, Aman and Boro. आसाम में पैडी की ये 3 क्रॉप बोई जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आंसर करते हैं ट्रू, और आप ऊपर 2 क्वेश्चन और आपको मिल जाते हैं। ओस, आमन एंड बोरो कहां पर ग्रो किया जाता है, या आसाम में वो 3 कौन सी पैडी के नाम हैं जो ग्रो किए जाते हैं, वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। प्लस ये टॉपिक, ये आंसर हमारा ट्रू की तरफ जाता है। ओके, क्या बात है, पिक्चर्स भी हैं इसमें। वाटरमेलन, कुकुम्बर, टोमेटो एंड ब्रिंजल एटसेट्रा आर ग्रोन इन जायद सीजन। इतना लाल टमाटर मार्केट में कभी तो मिलता है नहीं बेटा, है ना। और ये आपको दिख रहा है वाटरमेलन, पता नहीं मेरा नसीब ही, मुझे लगता है ऐसा गड़बड़ है, मुझे कभी इतने लाल फ्रूट्स मिले नहीं है मार्केट में कभी, है ना। चलिए, आपको मिल जाएंगे, अच्छी बात है। तो मुझे फिलहाल आप इसका आंसर बता दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है बेटा। ये सारी चीजें इसी टाइम में बोई जाती हैं। क्या बात है, बहुत जल्दी हो गया आज तो। डू योर सेल्फ। अरे सर, हम खुद ही तो कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम भी आप ही को देना है, मार्कशीट भी आप ही की आएगी, रिजल्ट वाले दिन आप ही उछले उछले घूमेंगे चारों तरफ, ठीक है। तो चलिए, डू योर सेल्फ में आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम। वीडियो को रोक लीजिए, आराम से देख लीजिए बेटा, क्लिक ले लीजिए, लेकिन आंसर्स कोशिश किया करो बेटा कि इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बहुत बच्चे डालते हैं, उनके साथ आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा दिस वन, ये भी आपको घर के लिए ही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द कॉलम्स है। देखिए, ये मैच द कॉलम्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट भी आपका मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन है बेटा। कुछ भी नहीं बचा इसके बाद चैप्टर के अंदर। बाकी जो आपके क्वेश्चंस बचते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस मैं 14th को आई ट्राई टू पुट टिल नोन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप एक बार लास्ट टाइम उनको और देख लेंगे, ओके। और इसके बाद आपके पास ये 5 क्वेश्चंस जो मैं अक्सर देता ही हूं वीडियो के लास्ट में। What are the challenges faced by jute in India? Name any 2 equatorial crops. What is Palar Pani? Describe any 4 traditional methods of rainwater harvesting adopted in a country, parts of India. Describe the main features of Indian agriculture. तो ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए, और वो मैच द कॉलम, इनको जरूर कर लेना बेटा। पूरा चैप्टर उस बच्चे को जो भी यहां पर डिस्कस हुआ है एक बार रिकॉल हो जाएगा जब वो इन आंसर्स को लिखेगा। कहने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर सब लिखा हुआ है। आप कोशिश करेंगे, लाइक का बटन आपको जर्नल बेटा प्रेस करना है, शेयर कर दीजिए, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स में तो कम से कम कर ही दीजिए बेटा, ठीक है। जो सब बच्चे वीडियोस को देख लें, और नए चैनल पर कनेक्ट होने वाले बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें बेटा, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि ये क्लास यहीं पर खत्म नहीं होंगी, आपके नेक्स्ट ईयर 11th में आपको कुछ ऐसी क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन होगी। वो तभी मिल पाएगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for your precious time using it with my videos बेटा। बेनिफिट आपको होगा, एंड जब होगा तो you definitely will be telling me through the comment box कि yes sir we got the questions from these videos। so ये आप स्टडी करते रहिए बेटा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर रखिए, क्योंकि एग्जाम का कुछ बच्चों को वैसे भी फियर होता है जो नहीं होना चाहिए। दूसरा मौसम, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इफेक्ट हो जाती है।
इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि अपने चारों तरफ आप थोड़ा सफाई भी बनाकर रखें, क्योंकि जो मेजर इशू है आजकल बीमारी का वो सफाई है। और कनेक्ट रहिए मेरे साथ, यानी विजडम क्लासेस बाय हरीश शर्मा, योर टीचर, योर होस्ट, एंड डेफिनेटली टुमारो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वीडियो हियर। तब तक आप ये वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी स्टडी कीजिए। टेक केयर योरसेल्फ।